उन्हें बॉन्ड मार्केट में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर इन्वेस्टर्स ने इंडिया में पैसा लगाया, 10% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो डॉलर्स में अगर वो अपना मुनाफा निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4% हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस गाइस। हमने फ्राइडे को ऑब्जर्व किया कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पास्ट 29 इयर्स में मेजर क्रैश आया है। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो डिक्लाइन आया है एक दिन के अंदर, वो इससे पहले 1996 में हुआ था। सो अ मेजर क्रैश हैज अकर्ड इन इंडियन स्टॉक मार्केट। ऐसा क्यों हुआ, इसके क्या रीजंस हैं, किन फैक्टर ने इसको प्रोपोगेट किया, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये ट्रेंड आगे भी चलता रहेगा? क्या अभी स्टॉक मार्केट में और करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर अब स्टॉक मार्केट राइज करेगा? तो इन सारे क्वेश्चंस को हम आज के वीडियो में एक डिटेल्ड डिस्कशन के साथ समझेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है इंडियन इकोनॉमी में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि बिगेस्ट क्रैश है ये पास्ट 29 इयर्स में, और इसने $1 ट्रिलियन को इंडियन इकोनॉमी से स्वीप कर दिया। $1 ट्रिलियन हैव बीन वाइप्ड आउट इंडियन इकोनॉमी, वाइप्ड आउट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ऐसा क्यों हुआ? तो जरा हम कुछ फैक्टर्स को देखते हैं जो अभी कुछ हमारे पास डेटा अवेलेबल है, उसको जरा एनालाइज करते हैं, फिर इसको रीजन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सो गाइस, अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो इंडियन स्टॉक मार्केट का ये ट्रेंड रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट हमेशा ग्लोबल मार्केट से बेटर परफॉर्म करता आया है, उससे अच्छा परफॉर्म करता आया है। पर आज की डेट में क्या सिनेरियो है ग्लोबल मार्केट्स का और इंडियन मार्केट का? तो मैं कुछ डेटा आपके सामने लिख देता हूं कि अगर हम डैक्स की बात करें, जो कि एक जापानीज मार्केट है, तो इसमें 16.71% का हाइक है। इफ वी टॉक अबाउट हैंग सेंग एंड दैट इज हांगकांग मार्केट, तो 8.9% का एप्रिसिएशन है इसमें। नाउ अगर अमेरिकन स्टॉक मार्केट डाउ जोन्स और नेस्डेक को देखें तो डाउ जोन्स 2.2% का एप्रिसिएशन है और नेस्डेक में 2% का अप्रोक्सीमेटली एप्रिसिएशन है। वेयर एज अगर हम बात करें सेंसेक्स की, इंडियन स्टॉक मार्केट में आ जाएं और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में करेक्शन है, डिक्लाइन है 13.3% का। वहीं निफ्टी 50 की अगर आप बात करें इंडिया में, तो यहां पर 14.1% का डिक्लाइन है या फिर डिप है। ठीक है, तो अगर आप इस डेटा को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि वी आर एट द लोएस्ट पॉइंट। अगर हम कंपेयर करें ग्लोबल मार्केट से, तो इस टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पर है, जो कि आमतौर पर ग्लोबल मार्केट से अच्छा परफॉर्म कर रहा होता था। यह एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडियन इन्वेस्टर्स या बाकी सारे इन्वेस्टर्स के लिए जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। गेटिंग मी? नाउ ये जो आप सिनेरियो देख रहे हैं, जो इतना डिप आया है आफ्टर 1996, ये फर्स्ट टाइम है जो ऐसा हुआ है। और क्यों, क्या हुआ है ऐसा 1996 के बाद, जो कि मैं कह रहा हूं कि 29 इयर्स के बाद हुआ है? मैं आपको डेटा बता देता हूं कि आफ्टर 1996 दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट निफ्टी फेल डाउन फॉर स्ट्रेट 5 months। 1996 के बाद स्ट्रेट 5 months निफ्टी डिक्लाइन किया है। इससे पहले ऐसा सिर्फ 1996 में हुआ था, और ये बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा है इन्वेस्टर्स को।
कि निफ्टी स्ट्रेट 5 मंथ से डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और पैरामीटर, अगर मैं लास्ट ईयर 2024 अक्टूबर की बात करूं, सो अक्टूबर 2024 में से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि एफआईज ने अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया इंडियन स्टॉक मार्केट से, और एक मेजर चंक ऑफ द विड्रॉल इट अकर्ड इन अक्टूबर में एक मेजर चंक अपनी इन्वेस्टमेंट का, एफआईआईज मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो आपके पेंशन फंड्स हैं, जो आपके इंश्योरेंस कंपनीज हैं फॉरेन की, इन्होंने जो अपना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा रखा था, इन्होंने अक्टूबर में उसका एक मेजर चंक बाहर निकाला। उसके बाद ये कंटिन्यूड है, जैन 2025 में भी एफआईज ने अपना एक मेजर चंक बाहर निकाला। इसका मतलब ये नहीं है कि अक्टूबर के बाद सीधे जैन में निकाला, नवंबर में भी निकाला, दिसंबर में भी निकाला, फेब चल रहा है, फेब में भी निकाल रहे हैं, लेकिन मैं मेजर चंक की बात कर रहा हूं, मेजर पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो विड्रॉ किया गया है उसकी बात कर रहा हूं। ये इन 2 मंथ्स में हुआ है, अक्टूबर एंड जनवरी, जिसका ये नतीजा है कि हमारा स्टॉक मार्केट डिप कर रहा है, और अभी मेजरली जो इतना डिप आया है। ठीक है गाइस, जब भी स्टॉक मार्केट डिप करता है, करेक्शन में जाता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो आता है वो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में आता है। तो वही चीज इस बार भी हुई है। इस डिप की वजह से जो मेजर सफरर्स हैं, जो सफर कर रहे हैं, वो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक हैं, ये बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। लार्ज कैप में इतना ज्यादा करेक्शन नहीं आया है, स्मॉल कैप और मिड कैप में सबसे ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। और इसका अगर मैं आपको डेटा दूं तो निफ्टी ऑफ मिड कैप अगर आप देखेंगे, ये 21% से करेक्ट कर गया है, नीचे चल गया है। और जब ये 21% से डिक्लाइन कर गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करेक्शन वाला सिनेरियो नहीं है, रेदर ये बियरिश मार्केट हो गया। 21% करेक्शन itself means that market is now bearish हो गया है, लोग सेल कर रहे हैं अपने स्टॉक। जो सेंटिमेंट्स है मार्केट के, क्योंकि जो मार्केट है वो क्या हो रहा है एट प्रेजेंट, उससे ज्यादा डिपेंड करता है कि सेंटिमेंट्स क्या हैं लोगों के मार्केट को लेकर के। सेंटिमेंटल ओरिएंटेड होता है मार्केट, तो सेंटिमेंट्स अब बियरिश हो गए हैं, लोग सेल आउट कर रहे हैं अपने स्टॉक्स। ठीक है, लेकिन अब ये तो हमें पता चला कि हो क्या रहा है, कॉन्करेंट कंडीशंस क्या है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग, इसके रीजन क्या है, ये हो ही क्यों रहा है। ठीक है, सो सी गाइस, इसका सबसे पहला इफेक्ट है, देखिए कोई भी चीज अगर होती है तो बहुत सारे कंटेम्परेरी फैक्टर्स होते हैं जो कि कल्मिनेट करके, जो कि कंबाइन करके उस एक फिनोमिना को इफेक्ट करते हैं। समझ रहे? तो ये जो स्टॉक मार्केट में डिप आया है, इसके भी 7-8 और रीजंस हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं और हम ये डिक्लाइन देख रहे हैं। सबसे पहला रीजन है कि अगर हम अर्बन कंजम्पशन की बात करें तो अर्बन कंजम्पशन डिप कर गया है, अर्बन कंजम्पशन डिक्लाइन कर गया है। या फिर आप अर्बन डिमांड की अगर बात करें तो अर्बन डिमांड आपकी कम हो गई है। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि इन्फ्लेशन है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर गए हैं, वो हाइक पर हैं, लेकिन लोगों की सैलरी नहीं इंक्रीज करी है, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी नहीं इंक्रीज करी है। तो सैलरी स्टैग्नेंट है पर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज कर गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया है। पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग दैट मच एज दे वर अर्लियर।
इन अर्बन एरियाज। तो अब लोगों ने अपना कंजम्पशन डिक्रीज कर दिया। जब लोगों ने कंजम्पशन डिक्रीज कर दिया तो इसकी वजह से अर्बन डिमांड डिक्रीज हो गई, और जब अर्बन डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, जब उनके कमोडिटी सेल आउट ही नहीं होंगी तो उनका प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाएगा। और यही देखने को मिला, आपकी ज्यादातर कंपनीज का इस क्वार्टर का प्रॉफिट सिंगल डिजिट में आ गया, जो कि पास्ट 2 इयर्स से डबल डिजिट में होता था। और गाइस अब ये एक विशियस सर्कल बन जाएगा, क्योंकि जब प्रॉफिट डिप कर गया तो अगेन क्या होगा, कंपनीज इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगी, सैलरी हाइक नहीं होंगे, फिर से लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो लोग फिर से कंजम्पशन और कम करेंगे, कंजम्पशन हम कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, प्रॉफिट और ड्राई करेगा, एंड द थिंग गोज ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। तो ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से प्रॉफिट डिप कर गया, प्रॉफिट डिप कर गया तो स्टॉक्स में दिखना शुरू हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद एक आर्टिकल, सेकंड रीजन, एक आर्टिकल अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ मिंट में, और इसमें यह कहा गया है कि अगर आप जनवरी से मार्च के क्वार्टर की बात करें, इन दिस क्वार्टर, तो ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो इंडियन बैंक्स हैं उनकी अर्निंग कम हो जाएगी, वीक अर्निंग। इनकी अर्निंग वीक हो जाएगी। गाइस अगर हम देखें पूरे स्टॉक मार्केट के डिफरेंट सेक्टर्स को कि किस सेक्टर में कितना डिक्लाइन आया है, तो बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स पर्टिकुलरली ऐसा सेगमेंट है, ऐसा सेक्टर है जिसमें इतना डिक्लाइन नहीं आया है। ये अलाइव रखे हुए लोगों के सेंटीमेंट्स को। पर मिंट के अकॉर्डिंग ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि जैन टू मार्च के क्वार्टर में बैंक्स की भी अर्निंग वीक हो जाएगी। अब ये भी एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है स्टॉक मार्केट में, जो सेंटीमेंट्स हैं स्टॉक मार्केट के वो नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं इसकी वजह से। प्लस गाइस जीडीपी का ग्रोथ रेट का जो डेटा आया है, जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% रहा, एंड दैट इज वेरी मच ओकेश थिंग। 6.4 का एस्टिमेट था, 6.2% का ग्रोथ रेट आया जीडीपी में, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल थिंग है। कोई ऐसा पॉजिटिव बूस्ट ये नहीं दे रही है मार्केट को, कोई ऐसा पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है मार्केट में जिससे मार्केट में आपको राइज देखने को मिल सके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट रीजन देखें इस डिक्लाइन का, तो गाइस अगर हम एशिया पैसिफिक फंड मैनेजर्स की बात करें, एशिया पैसिफिक फंड मैनेजर्स की अगर हम बात करें, तो एशिया पैसिफिक फंड मैनेजर्स 205 लोगों का पोल लिया गया। इसमें ये पैनलिस्ट थे, इन्होंने पोल किया, एंड उनका कॉमन सेंटीमेंट था दे आर बियरिश इन कनेक्शन टू इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके उनका अप्रोच, उनका सेंटीमेंट बियरिश है, यानी कि वो ये देख रहे हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2025 टू 26 उन्हें दिख रहा है कि मेजर सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के ये बियरिश रहेंगे, इसमें स्टॉक वैल्यू डिक्लाइन करेगी। ठीक है, तो ये भी बियरिश हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर के, ये भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है स्टॉक मार्केट को लेकर के। उसके बाद इसी को अगर मैं एक्सपैंड करूं, तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो 2025 है ये बैड होगा। ज्यादातर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट के अलग अलग सेगमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए ये ईयर विल बी अ बैड ईयर। मतलब इनमें, इन स्टॉक्स में हम करेक्शन देखते रहेंगे, इनकी वैल्यूज डिक्लाइन होते हुए देखते रहेंगे। लेकिन 2026 में दे आर ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि स्टॉक मार्केट राइज करेगा 2026 में। क्यों? क्योंकि 2025 में ये जो करेक्शंस होंगे इसकी वजह से गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, फिस्कल पॉलिसीज में चेंज आएगा,
गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी और टैक्सेशन में तो आपने देखा ही 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है, सैलरीड को 12.75 तक, तो गवर्नमेंट टैक्स कट करेगी, स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी, मे बी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और उसका इफेक्ट आने में एक साल तो लगेगा ही, तो 2026 से मार्केट रिकवर करेगा। ठीक है, उसके बाद एक और मेजर रीजन जो है वो स्टॉक मार्केट के डिप का, दैट इज इंडियन रुपी का वीक हो जाना। गाइस, इंडियन रुपी कॉन्स्टेंटली अपनी वैल्यू लूज करता जा रहा है। फ्राइडे को भी हमने देखा फिर से एक डिक्लाइन इंडियन रुपी के रेट्स में, और इसका जो मेजर क्रेडिट जाता है दैट गोज टू प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद इंडियन रुपी कॉन्स्टेंटली अपनी वैल्यू लूज कर रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, और इसका एक मेजर रीजन है जो ट्रंप ने टैरिफ वॉर इनिशिएट कर दी है। और ये टैरिफ वॉर ग्लोबली मार्केट मूड को डिटरमाइन कर रही है। ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ्स लगाए, चाइना ने रेसिप्रोकेट किया, आप जितना लगाओगे हम उतना लगाएंगे। कनाडा पे टैरिफ लगाने की बात हुई है, इंडिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, ईयू पे लगाने की बात हुई है। सो ट्रंप हैज सॉर्ट ऑफ इनिशिएटेड टैरिफ वॉर, और ये मार्केट के मूड को गवर्न करने लगा है, मार्केट इससे इफेक्ट हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, उसके बाद गाइस एक जो फ्रेज चल रहा है आजकल वो ये है, सेल इंडिया एंड बाय चाइना। ये ग्लोबल फ्रेज है। ग्लोबली इन्वेस्टर्स इस चीज पे, इस मंत्रा पे काम कर रहे हैं। जो एफआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो इंडिया से अपना फंड निकाल रहे हैं और चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाइनीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मे बी दे आर सीइंग मोर वैल्यू इन चाइनीज स्टॉक, और जो डीप सी चाइना ने एआई टूल डेवलप किया है, दैट इज अ मेजर रीजन कि आपके इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं चाइना की तरफ। चाइना की इकोनॉमी को एक हॉट स्पॉट देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का भी। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस विड्रॉल हो रहा है फंड्स का इंडियन स्टॉक मार्केट से, और इंडियन स्टॉक मार्केट डिक्लाइन कर रहा है। उसके बाद गाइस एक और चीज ऑब्जर्व करी गई है कि यूएस का जो बॉन्ड मार्केट है ये स्ट्रांग हो गया है, ये स्ट्रेंथन हो गया है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा हर मार्केट से निकाल करके, जिसमें कि इंडिया भी है, इंडियन मार्केट से बेसिकली इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल करके अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में लगा रहे हैं। उन्हें बॉन्ड मार्केट में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर इन्वेस्टर्स ने इंडिया में पैसा लगाया, 10% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो डॉलर्स में अगर वो अपना मुनाफा निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4% हो जाएगा। तो इससे ज्यादा तो उन्हें बॉन्ड दे रहा है अमेरिका का, तो अपना पैसा यहां से निकाल के अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस का बॉन्ड मार्केट भी स्ट्रेंथन कर गया है। अब जो मेजर क्वेश्चन आता है कि क्या मार्केट आगे भी गिरता रहेगा? MKT's market सो गाइस, जो ट्रेंड है, जो डेटा बता रहा है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से आंसर इज यस। अभी आने वाले कुछ मंथ्स में हम और करेक्शन देखेंगे निफ्टी में और सेंसेक्स में। तो क्या ये पैनिक करने वाली सिचुएशन है? क्या हमें अपने सारे फंड्स विड्रॉ कर लेने चाहिए स्टॉक मार्केट से? सो सी गाइस, ये डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, जस्ट सिट एंड रिलैक्स। जो डिक्लाइन आ रहा है देखते रहिए, इफ पॉसिबल तो और ज्यादा परचेज करिए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी वापस नहीं मिलेगी। 2026 में एवरीवन इज बुलिश अबाउट द इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट में आप एक बहुत अच्छा राइज देखेंगे। तो एक बहुत अच्छा टाइम है जब आपको स्टॉक उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो ये इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा चांस है, अपॉर्चुनिटी है। ओके गाइस, thank you. I hope this video was informative for you. Thank you.